हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज चलिए कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न उत्तर करते हैं ना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला में दिया है 1/3। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। यानी घटाने पर 0 प्राप्त है ना। जैसे कि 1/3 में -1/3 घटा दिए तो 0 हो गया। उसी प्रकार से अगर 2 का ओज प्रतिलोम लिखते हैं तो 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका ओज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहला का 1/3 का ओज प्रतिलोम -1/3। अगर इसको हम घटा देते हैं 1/3 -1/3 को इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर में 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, -5/9। तो -5/9 का इस प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो इसका उल्टा है ना, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए अब तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर में है -11। तो -11 में +11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि देखिए -11 + 11 बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका ओज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 11, है ना। चलिए अब डी नंबर देखिए, 9/-7। तो अगर इसको कर देंगे 9/-7 है और फिर प्लस करेंगे 9/-7 + 9/+7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से 7 + 9/7 इसको निकाल के देख लीजिएगा, ये जो आएगा आंसर रहेगा 0 आ जाएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर हम तो देखते हैं। पहला नंबर में 4 ही प्रश्न था, दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। आइए जो बोल रहा है, कौन सा युग्म समृद्ध है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे, है ना। तो पहला है 2/7 + 3/4। तो देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, है कि नहीं। देखिए 28, 7 चौके 28, एलसीएम इसका कितना आया, 28, है ना। अब देखिए 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौके 28 तो 2 दूना 4 प्लस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार। 7 चौके 28 तो 3 × 7 तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 + 7 21 बटा में 28, है ना। अब देखिए 21 + 8 कितना हो गया, 29/28। देखिए इसका उल्टा करके लिखेंगे। देखिए 3/4 + 2/7, है ना। तो फिर इसका 7 चौके 28 एलसीएम निकाले, है ना। फिर 4 7 28 आता है, इसलिए 3 × 7 किए, 7 तिया 21 प्लस फिर 7 चौके 28 आता है, इसलिए 2 चौके 8, है ना। इसके बाद 21 + 8 बराबर कितना हो गया, 29/28। इसलिए लिख देंगे दोनों बराबर है, तो हाँ यह युग्म समृद्ध है ना। तो इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए बी नंबर 5/9 + -6/11। तो देखिए 11 में 99 इसका एलसीएम होता है ना। एलसीएम कट नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधा गुना हो जाएगा, तो 99 आ गया। अब देखिए 9 11 में 99, इसीलिए 5 × 11 क्या, 11 × 5 = 55 प्लस यहाँ क्या 11 11 × 9 = 99, इसीलिए 6 × 9 = 54। माइनस में है, यहाँ माइनस में है कि नहीं, तो ये माइनस में हो जाएगा। 6 × 9 = 54 बराबर देखिए 55 और प्लस माइनस माइनस -54। 55 में -54 जाएगा, कितना बचेगा, 1/99। यहाँ ऊपर 1 बच्चा और नीचे में क्या 99, तो क्या आ गया 1/99। उसी प्रकार से इसको उल्टा करके लिखे, है ना। देखिए -6/11 + 5/9, इसका भी एलसीएम वही आएगा 99। फिर किए देखो 11 9 99, तो 6 9 54, यहाँ माइनस था तो माइनस आ जाएगा प्लस। देखिए 9 11 9 99, इसीलिए 5 11 है 55, 11 5 55 होता है ना। देखिए -54 + 55, देखिए -54 है प्लस 55 है, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बटा में कितना था 99, क्या गया 1/99। तो दोनों का 1/99 और 1/99, यानी कि LHS और RHS दोनों कितना था, बराबर हो गया। तो हाँ यह युग्म समृद्ध है, प्रूफ हो गया, है ना। इसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर, है ना। तीसरा नंबर में है 12/13 माइनस, प्रश्न में भी दिया -5/7, है ना। तो देखिए
इसका निकालेंगे हम लोग। इस ये भी एलसीएम में लगेगा नहीं, इसलिए सीधा गुना हो जाएगा। 13×7 = 91। तो बार सत्ते एक, देखिए 13×7 = 91 होता है, तो 7 से गुना होगा, 12×7 = 84 फिर देखो यहाँ कितना होगा, 13×7 = 91 होता है, तो यहाँ 13 से गुना होगा, 13×5 = 65। अब 84 + 65 कितना हो जाए, 149, और बटा में कितना था 91, तो इसका आ गया 149/91 है ना। तो देखिए इधर, अब इधर देखिए इसको उल्टा किए, -5/7 -12/13, तो इसका एलसीएम कितना है 91। तो देखिए 5 को गुना किए 13 से, क्योंकि 13×7 कितना होता है 91, तो 13 गुना किए तो कितना आ गया 13×5 = 65। अब माइनस में 13×7 = 91, इसलिए बर -84, देखो -65 और -84, तो कितना आ गया -149/91। यहाँ लिख देंगे कि यह युग्म समृद्ध नहीं है। मतलब समृद्ध नहीं है, और है उसका मतलब क्या होता है, देखो बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए पहला नंबर में मिल गया था, लेकिन दूसरा नंबर में भी मिल गया था, लेकिन तीसरा में क्या है -149/91 और +149/91, तो ये फर्क आ जा रहा है, इसीलिए यह योग समृद्ध नहीं है ना। चलिए अब डी नंबर हम लोग देखते हैं। डी नंबर का सवाल है, देखिए -2/3 और -8/13 है ना। देखिए तो इसका भी क्या कि 33×39 इसका है एलसीएम आया। तो अब देखिए 3 33×39, तो 13 गुना होगा, 13×2 = 26, -26 प्लस 33×39, तो 8×3 = 24/39, -26 + 24, तो बचेगा क्या -2/39। अब इधर देखिए -8/13 और -2/3, तो क्या है इसका एलसीएम भी वही आएगा 39 है ना। तो 33×39, तो 8×3 = 24 माइनस यहाँ देखिए कितना 39, तो 33×39, तो -2 में 13 से गुना हो जाएगा, 13×2 = 26, माइनस में था तो माइनस, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 26 और 24 -50/39, तो दोनों मिल नहीं रहा है, RHS LHS मिल नहीं रहे, तो नहीं यह युग्म समृद्ध नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के कर्म विनियोग गुण को सत्यापित कीजिए। यानी योग के कर्म विनियोग यानी कि योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ कर देखते हैं हम लोग, -7/5 और क्या दिया 3/8 है ना। तो एक बार इसको उल्टा करके लिखना होगा, तो ये क्या हो गया हमारा LHS, और ये क्या हो गया RHS है ना। देखिए तो इधर सीधा लिखे, इधर उल्टा कर दिए। तो पहले इसका देख लेते हैं LHS का। 5 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, लगेगा तो नहीं, तो इसलिए 5×8 = 40, 40 हो गया। अब देखो 5×8 = 40, तो 7 से 8 में गुना हो जाए, 7×8 = 56 प्लस, देखिए 8×5 = 40, तो इसलिए यहाँ 5 से गुना होगा, 5×3 = 15 बट्टा में 40 था, तो -56 + 15/40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा कितना, देखिए यहाँ -56 + 15 हो जाएगा, तो क्या 41 आएगा। ये माइनस में था, ये प्लस में, तो माइनस ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ -41/40 है ना। अब देखिए RHS साइड हम लोग देखते हैं। RHS साइड देखते हैं, देखिए 5×8 = 40, तो देखिए 8×5 = 40, तो 5×3 = 15 है ना, माइनस। अब देखिए 5×8 = 40, तो 7×8 = 56 माइनस में। देखिए यहाँ भी माइनस ज़्यादा है और प्लस क्या है कम है, तो ये भी क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि यह दोनों योग बराबर होता है, इसीलिए योग का कर्म विनियोग गुण का सत्यापित करता है, आंसर है ना। अब चलिए है ना, -5/8 और -9/13 LHS और RHS के रूप में उसी तरह से करेंगे। देखिए -5/8 प्लस -9/13, इसको उल्टा कर देंगे, -9/13 प्लस -5/8। अब देखिए पहले LHS का कार्य कर लेते, उसके बाद RHS का करेंगे। देखिए 8 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 13 चौहत्तर से 104। देखिए अब 8 को कितना से गुना करेंगे जो 104 आएगा, तो 13 से, तो 13×5 = 65 है ना। तो ये देखो यहाँ पे माइनस में था, तो इसीलिए यहाँ माइनस आ जाएगा है ना, -65 प्लस 13×8 74 से, तो 9 8 हो जाएगा गुना, 9×8 = 72, माइनस में था इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -72, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -137
माइनस 65 और 72 कितना है, माइनस 137 आएगा, और माइनस प्लस तो दोनों जुड़ जाएगा, तो साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो माइनस 137 बटा में कितना है 104 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग LHS साइड देखते हैं ना। LHS में है ये -9/13 प्लस -8 और इतना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना 13। चलो तल से 104, ये देखना मिस प्रिंट हो गया था दोस्तों, 78 गलती से लिखा गया था, है ना। तो ये 104 है ना। देखिए कितना हो जाएगा अब, 9×8 = 72 माइनस 13×5 = 65, और -72 -65 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -137, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 104, है ना। तो -137 बटा 104, तो यह कर्म विनियोग का सत्यापित करता है, यह कर्म विनियोग गुण का सत्यापित करता है। क्यों कि -137 बटा 104 -137 बटा 104 यानी कि दोनों बराबर है। LHS = RHS बराबर है ना, इसीलिए क्या हुआ प्रूफ, यह सत्यापित है ना। चलिए सी नंबर, -2/7 और 12/-35। देखिए -2/7 इसको मान लेते LHS और इसको मान लेते RHS, है ना। देखिए ये तो लगेगा नहीं, इसका एलसीएम क्या होगा 7 35 का हो जाएगा, 7 से लगाएंगे 1, 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 बराबर कितना एलसीएम 7 × 5 = 35, तो 35 आ जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस में था तो इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ 35 का 35 है इसीलिए 12 एकम 12, तो 12 हो गया। अब -10 -12 कितना हो जाएगा, यहाँ -10 और -12 कितना हो जाएगा -22, बटा में 35 था तो 35 रह जाएगा। इधर RHS तरफ RHS 12/35 -2/7, तो इसका भी एलसीएम वही आ जाएगा, है ना 35 आ गया। अब 35 -12 एकम 12 प्लस 7 × 5 = 35, तो 2 × 5 5 दूनी 10, माइनस में था इसलिए माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -10 और -12 कितना हो जाएगा -22, और बटा में कितना था 35, तो यहाँ हो जाएगा 35, तो -12/35 बराबर -12/35, यानी कि LHS = RHS क्या वो प्रूफ हुआ, है ना, बराबर है। तो यह कर्म विनियोग गुण का सत्यापित करता है, हो जाएगा आंसर, है ना। ये रहा तुम लोग का होमवर्क, डी नंबर खुद से बनाना है ना। सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, उल्टा किया है, अंक वही है, सिर्फ माइनस लगा दिया, इसमें माइनस था। ये सी नंबर प्रश्न में यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था और इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये खुद से देख लेना, है ना। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल को करते हैं, है ना। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखो ये में दिया -2/3 प्लस ब्रैकेट में है 3/5 प्लस -5/6 बराबर -2/3 प्लस 3/5 प्लस क्या दिया है -5/6। तो इसको हम लोग LHS और इसको हम लोग RHS मान लिए, है ना। चलिए देखते हैं अब इसका क्या किए, ये दो भागों में बांटा हुआ, एक ये अलग है एक ये अलग है। साहचर्य जानते हैं ना दोस्तों, तो साहचर्य के लिए इसमें बनाया गया, उस प्रकार से ये बनेगा, है ना। तो देखिए -2/3 ये अलग रह जाए, पहले इसका भिन्न जोड़ निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 30 और 5 × 6 = 31, तो 3 × 6 = 18, है ना, प्लस यहाँ कितना है 6 6 × 5 = 30, तो 5 × 5 = 25, माइनस में तो इसलिए -25। अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ 25 है तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ -7, 18 प्लस -25, तो -25 प्लस 18 क्या बच जाएगा -7, और इधर -2/3 -7/30, है ना। देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, फिर से एलसीएम निकालेंगे इसका, है ना। देखिए अब 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 और 3 का एलसीएम आएगा 30। अब देखिए 3 दहे का 30, तो 2 दहे का 20, है ना। ये माइनस में था तो यहाँ माइनस में रहेगा, है ना। देखिए -20 माइनस, अब देखिए 7, यहाँ पे 30 था तो 7 एकम 7 -7, तो -20 और -7 कितना हो जाएगा -27/30। अब देखिए इधर LHS साइड क्या आ गया -27/30। अब हम लोग देखते हैं RHS साइड, है ना। देखिए इसका भी फिर क्या किए, एलसीएम लिए, क्या आ गया एलसीएम इसका
ये 15, 5 दिया 15, 15 आया, नहीं दिख रहा हो, देखिए यहाँ लिख देते फ्रेश से 15। अब देखिए 3 पचे 15, तो 2 पचे 10, तो माइनस क्या हो गया 10 प्लस कितना था 5 तिया 15, इसीलिए 3 तिया 9। अब देखिए -10 प्लस 9 क्या बच जाएगा -1, क्या बचेगा -1, देखिए यहाँ लिख देते -1 है ना, प्लस -5, देखिए यहाँ है ना -5/6, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला है ना। देखिए अब इसका और इसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं ना। 15 छक कितना, 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा है ना। देखिए अब 15 दूना 30, 15 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना 30 आएगा, इसीलिए 1 गुना -2, तो क्या आ जाएगा यहाँ -2, फिर -6 पचे 30, 6 पचे कितना हो रहा है 30 हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा, 5 पचे 25, तो माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ -2 और -25, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, देखिए -2 -25/30 कितना हो जाएगा -27, तो ये वाला देखिए -27/30, -27/30, और इसका वाला है यहाँ देखिए -27/30, तो इसलिए लिख देंगे LHS = RHS, प्रूव्ड है ना, दोनों बराबर है तो सत्यापित हुआ है ना। चलिए अब हम लोग बी नंबर करते हैं ना। देखिए 3/4 + -2/5 ब्रैकेट प्लस -7/10 बराबर 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10, ये भी सेम उसी प्रकार से है ना। तो इसको LHS और इसको मान लिए हम लोग RHS है ना। देखिए अब इसका और इसका क्या किया, एलसीएम निकाले तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 4 पचे 20, तो 3 पचे 15 माइनस 5 चौके 20, इसलिए गुना हो जाएगा इसमें 4, तो 2 चौके 8, माइनस में था तो माइनस हो जाएगा है ना। तो देखिए 15 - 8 क्या होगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो कितना बच जाएगा 15 में 8 जाएगा कितना 7 बचेगा, 7/20 प्लस ये वाला इधर क्या -7/10, तो ये -7/10 लिख दिए इसका है ना। तो देखिए अब फिर क्या किए, इसका और इसका क्या किए एलसीएम ले लिया है ना। फिर इसका एलसीएम क्या है 20 और 10 का एलसीएम क्या है 20 है ना। निकाल के तुम लोग देख लेगा दोस्तों, हम यहाँ सीधा बना दिया है ना। देखिए तो ये आ गया 20, तो 20 कम 20 तो 7 कम 7, तो क्या आएगा 7 प्लस यहाँ फिर देखो 10 है तो 10 दूनी 20, इससे 7 दूनी 14, यहाँ माइनस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा -14, तो देखो 7 प्लस -14 प्लस माइनस माइनस, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा -7/20, क्या बच जाएगा यहाँ -7/20 है ना। अब देखते हैं हम लोग RHS साइड है ना, RHS साइड देख लेते हैं। देखिए 5 दूनी 10, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 10 आएगा है ना। अब देखिए 5 दूनी 10, तो 2 दूना 4 -4 माइनस, देखिए यहाँ 10 से कम 10, इसलिए 7 है कम 7, तो -7, तो -4 और -7 कितना हो जाएगा -11, तो 3/4 और माइनस यहाँ से आए 11/10 है ना। अब चलिए देखते हैं हम, अब इसका और इसका फिर से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ना, तो 4 और 10 का एलसीएम कितना आ जाता है 20 है ना। 20 आ गया, तो फिर देखिए 4 पचे 20, तो इसलिए 3 पचे 15, तो यहाँ लिखे हैं 15 माइनस, अब देखिए 10 दूनी 20, तो 11 दूनी 22, हो गया क्या 22, 22/15 -22/20। अब देखिए 15 - 22, तो इसमें घटेगा तो क्या बच जाएगा -7, तो -7 और बट्टा में क्या था 20, तो क्या दोनों देखिए बराबर है -7/20 और -7/20, तो LHS = RHS दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं, ये हो जाएगा क्या आंसर। अब देखिए हम लोग 5वां नंबर सवाल को करते हैं ना। 5वां नंबर सवाल में है योग के कर्म विनियोग तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कर्म विनियोग तथा साहचर्य गुण को प्रयोग करते हुए इसको बनाना है हम लोग का है ना। तो देखिए चलिए अब देखते हैं हम लोग है ना, 3/5 प्लस 7/3 प्लस दिख नहीं रहा प्लस माइनस 11/5 प्लस 2/3, तो देखिए जिसका हर समान है उसको एक तरफ कर लेगा है ना। तो 3/5 प्लस -11/5 प्लस, और इसका हर क्या समान है देखिए 3 और 3, तो 7/3 प्लस 2/3 कर लेंगे है ना। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं ना। अब देखिए इसका एलसीएम लिए तो कितना आया 5 है ना। अब देखिए 5 कम 5 इसलिए 3 माइनस 5 कम 5 इसीलिए 11 कम 11 है ना।
तो 3 माइनस 11 क्या बचेगा, -8/5। इसी तरह से इधर 3 और 3 का एलसीएम क्या है 3, इसलिए 3 एकम 3, इसलिए 7 एकम 7 प्लस 3 एकम 3, इसलिए 2 एकम 2, तो 7 और 2 क्या हो गया 9 बटा ये 7 और 2 9 हो गया, और बीच बटा में क्या था 3, तो क्या हो गया 3। अब देखिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 है ना। देखिए यहाँ है 15, अब देखो यहाँ पे 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 8 तिया 24, 8 तिया क्या होगा 24 है ना, प्लस यहाँ कितना था फिर 3, तो कितना 3 पचे 15, तो 9 पचे 45, तो क्या हो गया 45। अब -24 प्लस 45/15, अब देखिए बराबर 21/15। अब कटेगा 7 तिया 21 और 5 तिया 15, बराबर क्या बचेगा 7/5, क्या हो गया आंसर है ना। चलिए बी नंबर इसी प्रकार से देते हैं, 1/2 प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस 2/3 प्लस 2/6। देखिए इसका और इसका हर अलग है, लेकिन इसका और इसका क्या है समान है, तो हम क्या किए इसको इसका क्या है हर जो है समान है ना, और इसका और इसका अलग है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग -1/6 प्लस 2/6 प्लस 1/2 प्लस माइनस 2/3 है ना, यहाँ लिख लिए। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 कम 6, इसलिए -1 गुना 1 बराबर -1 प्लस 6 कम 6, इसीलिए 2 एकम 2 प्लस इसका फिर क्या करेंगे इधर भी एलसीएम निकालेंगे, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, तो 3 1 3 3 प्लस 3 दूनी 6, इसलिए 2 दूनी 4, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा है ना। अब देखिए इधर यहाँ 1/6, देखो यहाँ पे ये हुआ क्या -1 प्लस 2, यहाँ क्या बच गया 1 बचा ना, तो -1/6 यहाँ आ गया, प्लस -1/6 ये यहाँ से आया है ना। देखिए 3 प्लस -4/6, तो 3 -4 एक कितना बचा -1 1/6, तो 6 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आया। अब देखिए 6 आया तो 6 कम 6, तो देखो यहाँ 1 माइनस फिर 6 कम 6 -1, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0/6, तो 0/6 बराबर क्या है आंसर 0, इसलिए क्या हो गया आंसर है ना। चलिए हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं ना, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस -5/12। देखो यहाँ हम जो खाली जगह यहाँ था, यहाँ हम -5/12 भरे, तो बोल सर कैसे, तो यहाँ पे जो लागू होगा कर्म नियम ना लागू हो, कौन सा कर्म नियम है ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ये। देखिए हम -5/12 इसको ये मानते हैं, प्लस -12/5 को हम लोग बी मानते हैं, तो देखिए हम -12/5 दिया है ना, बी दिया है, तो हम यहाँ खाली जगह है तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ ये लिख देंगे -5/12, तो यहाँ लिख दिए हम लोग -5/12, तो कर्म विनिमय नियम यहाँ लागू होता है ना, इसको याद रखना है, समझ में आया। देखिए बी नंबर सवाल, -7 प्लस -13/8 बराबर -13/8 प्लस यहाँ लगाए -7 है ना। देखिए इसको ये माने इसको बी बराबर बी, तो यहाँ दिया हुआ -13/8 प्लस में ये लगा देंगे हो जाएगा -7, ये भी जो है कर्म विनिमय गुण का पालन करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सी नंबर में है 17/-5 प्लस 3/7 प्लस -7/8 बराबर दिया है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8। ये साहचर्य नियम का पालन कर रहे, देखिए ये प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर ये प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। देखिए यहाँ ये बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ ये बी सी, तो बी के जगह पे क्या है यहाँ -3/7, तो -3/7 यहाँ हो जाएगा। हाँ चलिए अब हम लोग डी नंबर देखते हैं, -11/7 प्लस 11/7 बराबर -11/7 प्लस 11/7, -11/7 दिया होता है और प्लस 11/7 दिया होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस 11/7 और यहाँ कर देंगे -11/7, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये भी कर्म विनियोग गुण का पालन कर रहा है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल को, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका यूज प्रतिलोम व स्वयं है। तो देखो 0 हो जाएगा, क्या कि 0 का ओज प्रतिलोम 0 ये ना होगा तो आके 0 आ जाएगा।
और देखिए 3 प्लस माइनस 3, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 3 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए बी नंबर सवाल देखिए हम लोग, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। देखिए उत्तर में -7/3 बराबर 7/3 क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस है ना, ये ऋणात्मक परिमेय और इसमें माइनस को क्या किया, यहाँ जोड़ दिए, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 7/3 बराबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, क्या होगा धनात्मक। अब चलिए सी नंबर हम लोग देते हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या, तो देखिए दो परिमेय संख्या का अंतर करते हैं, अंतर मतलब होता है घटाव, 1/2 माइनस 1/4 बराबर 2 माइनस 1/4। देखिए यहाँ 4 का भिन्न घटाव निकाले है ना, 4 देखो ये 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2 है ना, माइनस 4 कम 4 इसलिए के कम है, 2 माइनस 1 बराबर क्या 1/4। तो इसका आ रहा है परिमेय संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ परिमेय संख्या है ना। चलिए अब अगला सवाल है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है, तो इसका होगा हाँ योग पर साहचर्य, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो है देखो 2 + 3 + 4 बराबर कितना है 9, बराबर 2 + 3 + 4 बराबर कितना है 9, तो ये होगा है ना। चलिए अगला सवाल, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं का विनिमय है। व्यवकलन मतलब होता है घटाव, घटाव में है क्या, देखिए 2 - 0 बराबर क्या है 2 और 0 - 2 बराबर क्या है -2, तो होगा ये नहीं होगा, क्या है कि दोनों संख्या क्या आ गई अलग अलग, तो ये हो जाएगा नहीं। चलिए अब अगला सवाल, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य है। देखो साहचर्य भी नहीं हो, क्योंकि देखिए 1 - 2 और -3 बराबर 1 - 2 -3, तो 1 - 2 बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -1 -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 बराबर, यहाँ देखो 1 - 2 -3 तो हो जाएगा यहाँ 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे -1 और इधर था +1, तो माइनस गुने माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये दोनों अलग आ जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा नहीं। अब चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग है ना, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 करेगा क्या होगा 0, या तो +0 करो या -0 करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग, परिमेय संख्याओं के लिए ओज तत्समक क्या है, यानी कि परिमेय संख्या यानी कि इसमें जो जोड़ेंगे तो अंतर नहीं होगा, तो क्या होगा ये भी 0 होगा, यानी कि 0 + 2 बराबर क्या होगा 2, देखिए 2 + 0 बराबर क्या होगा 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी साथियों से अनुरोध होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए है ना, ताकि और भी साथी जो हमारे हैं और भी स्टूडेंट लोग जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाएँ और क्लास 8 के बोर्ड में अच्छे से रिजल्ट ला पाएँ है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।